अगर आपके घर में धन की कमी है, मन अशांत रहता है, बार बार जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो आज भी ये कथा अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये है श्री सत्यनारायण भगवान की चमत्कारिक कृपा कथा, जो बिगड़ी किस्मत भी बदल देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम सब मिलकर सुनेंगे उस पावन व्रत की दिव्य कथा, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष का द्वार खुलता है। अब जहाँ भी हैं वहीं शांत होकर बैठ जाइए, मन में भगवान सत्यनारायण का स्मरण कीजिए और श्रद्धा भाव से इस कथा को जरूर सुनिए। पहला अध्याय, निर्धन ब्राह्मण की करुण कथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, प्राचीन काल में काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न अन्न था, न वस्त्र था, न धन था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन गलियों में भटकता रहता। मन में केवल एक ही प्रश्न, क्या मेरे जीवन में कभी सुख आएगा? एक दिन स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए। करुण स्वर में बोले, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर क्यों घूमते हो? ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं निर्धन हूँ। जीवन में केवल पीड़ा है। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब भगवान बोले, तुम श्रद्धा से श्री सत्यनारायण व्रत करो। यह व्रत मनुष्य के सारे पापों का नाश करता है और उसे सुख समृद्धि प्रदान करता है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण का हृदय आनंद से भर गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने दृढ़ निश्चय किया। उस दिन भिक्षा में उसे पहले से कई गुना अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान की कृपा से उसका जीवन बदल गया। गरीबी दूर हुई, घर में लक्ष्मी का वास हुआ और उसका जीवन सुख से भर गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय, लकड़हारे की आस्था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां आया। व्रत होते देख वह चकित रह गया। विनम्र होकर बोला, हे विप्रदेव, यह कौन सा व्रत है? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसने मेरा जीवन बदल दिया। लकड़हारे ने प्रसाद ग्रहण किया और मन में संकल्प किया, आज की कमाई से मैं भी यह व्रत करूंगा। उस दिन उसकी लकड़ियां 4 गुना दाम में बिकी। वह खुशी से भर गया। घर जाकर पूरे श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन किया और देखिए भक्तों, धीरे धीरे वह धनवान बना। उसके घर में पुत्र हुआ और उसका जीवन सुख से भर गया। अंत समय में वह बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय, साधु वैश्य की भूल और परीक्षा। हे ऋषियों, अब साधु वैश्य की कथा सुनिए। उल्का मुख नामक राजा भक्ति से सत्यनारायण व्रत करता था। उसे देख साधु नाम का व्यापारी प्रेरित हुआ। उसने संतान प्राप्ति के लिए संकल्प तो लिया, पर समय आने पर टालता रहा। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा अपराध होता है। भगवान ने उसकी परीक्षा ली। व्यापार में हानि हुई, वह झूठे आरोप में जेल गया। घर में चोरी हो गई। उसकी पत्नी लीलावती दुखी होकर भगवान की शरण में गई। उसने व्रत किया, आंसुओं से भगवान को पुकारा। भगवान प्रसन्न हुए, राजा को स्वप्न में आदेश दिया। राजा ने तुरंत साधु और उसके दामाद को मुक्त किया और दुगना धन लौटाया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय, प्रसाद का महत्व। मार्ग में भगवान ने दंडी का रूप लेकर साधु की परीक्षा ली। साधु ने असत्य बोला। तुरंत नौका धन के स्थान पर पत्तों से भर गई। पश्चाताप कर साधु रो पड़ा, भगवान से क्षमा मांगी।
भगवान ने पुनः धन लौटा दिया। लेकिन साधु की पुत्री कलावती ने प्रसाद छोड़ दिया। उसका पति अदृश्य हो गया। फिर वह घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया, तभी कृपा हुई। दोस्तों, इसलिए कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय, राजा तुंगध्वज की कथा। राजा तुंगध्वज ने घमंड में भगवान के प्रसाद को ठुकरा दिया। इससे उसका राज्य नष्ट हो गया। फिर उसने पश्चाताप किया, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से उसका सब कुछ लौट आया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करता है उसके घर दरिद्रता नहीं टिकती, संतान सुख मिलता है, रोग दूर होते हैं, मन शांत होता है और अंत में भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।